जय मसीह की परिवार। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, फिर से एक और मौका आप और मुझको दिया ताकि हम बैठकर उस खुदावन बाप का हम आराधना और उसकी महिमा कर पाए। और मुझे यकीन है इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा। और अब हम इस संगति के वचनों की ओर चले आए, हम सीखे प्रभु यीशु मसीह ने आज जो हमारे लिए रखा है, आज जो हमें बताना चाहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और जो टॉपिक होगा हमारा, यीशु बुलाता है और उसे बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टॉपिक को मैं जब प्रार्थना कर रहा था, खुदा मुझे बोला जब मैं किसी को बुलाता हूं तो उसको केवल उसी हालात में नहीं रखता जिस हालात में उसको बुलाता हूं। और जब मैं बुला लेता हूं और वो मेरे पास आ जाते हैं तो उसको मैं एक नए सिरे से बनाता हूं। एक कुम्हार जब मिट्टी को लेता है और उस मिट्टी को लेने के बाद उसको देखता है कि इस मिट्टी से मैं क्या बना सकता हूं। आज और मैं और आप, हम ये सोचते हैं कि हम बने बनाए हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हम परफेक्ट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत फहमी में हैं। आप बहुत गलत सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। गलत है। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग उसके पास आते हैं उनमें कुछ ना कुछ, इवन वो कुछ भी नहीं होते, शून्य होते हैं। पर जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु उन्हें बनाता है। आज हम सीखेंगे इसके बारे में। आइए हम प्रार्थना करें, खुदावंद से वचनों के लिए प्रार्थना करें। परिवार, ऑनलाइन बैठे हुए और ऑफलाइन परिवार, इस कलीसिया के सारे हिस्से जो आज सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप गहराई से प्रार्थना करें, उस खुदा से कहे, तेरी आत्मा का प्रकाशन मुझे दे, ताकि जो वचन आज जो आप सुन रहे हैं, उन वचनों के द्वारा आपके जीवन के अंदर चेंजिंग आए। कहीं ऐसा ये वचन सुनकर वैसे के वैसा ही फिर से ना जीवन बिताए, चेंज दिखे आपके अंदर। मुझे यकीन है प्रभु आप ऐसा ही यहां बैठे हुए सारे लोगों के जीवन में आप करेंगे। और ये जो वचन को सुन रहे हैं, कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु, हर एक परिवार के लोगों के अंदर प्रवेश आप काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं नहीं आप पढ़े प्रभु, आप ऊंचे उठाए जाए, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कलीसिया, यदि आपके हाथ में बाइबल है, हम बाइबल को खोले और मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन को निकाल कर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए यहां से पढ़ता हूं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब इस वाक्य को, जब इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 11 उसका 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग ठुकराए हुए हैं, संसार से अलग हैं, जिन्हें संसार के लोग अपनाते नहीं। आज की जगह, आज हम जहां पर है, जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में आप देख सकते हैं जाति विवाद बहुत है। छुआछूत अभी भी इस समय चल रहा है। हम ये सोचते हैं हम मॉडल जमाने में हैं, पर नहीं, कहीं ना कहीं किसी जगहों में ऐसा अभी भी है जो मानते हैं कि तू नीची जात है और मैं ऊंची जात का हूं। तेरे हाथ का पानी मैं पी नहीं सकता, तेरे घर में मैं आ नहीं सकता। ऐसा अभी भी चल रहा है।
पर जब यीशु बोल रहा है इस बात को और कह रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, जिनके कंधों पर संसार ने ऐसा बोझ डाल रखा है जो हटता ही नहीं, जो ठुकराए हुए हैं, उन लोगों के लिए कह रहा है जो पीड़ित है, जो ये सोचते हैं मेरे जीवन का क्या एक लक्ष्य हो सकता है, मैं लक्ष्यहीन हूं, मुझे कुछ सूझता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे संसार ने ठुकरा दिया है, मुझे मेरे परिवार ने निकाल दिया है, मेरे पड़ोस ने मुझे अलग कर दिया है, मैं किसी जगह पर बैठता हूं, किन्हीं लोगों के बीच में जाता हूं, वे लोग मुझे छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। प्रभु इन्हीं लोगों के लिए कह रहा है, यदि आप अपने मन में खेदित हैं, यदि आप अपने मन में दुखी हैं, आप इस समय पीड़ित हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा उन सारी चीजों से जिन चीजों को आप फेस कर रहे हैं। परिवार, यदि आप में ऐसा कोई है जिसको ठुकराया हुआ है, मैं कहना चाहता हूं यीशु के पास आकर घुटने टेको। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसको नहीं निकालता। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 37 वचन को देखे तो प्रभु साफ यहां में कहता है जो यीशु के पास आता है उसे यीशु नहीं निकालता। तो और किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। यदि आप ठुकराए हुए हैं, यदि आप बोझ से दबे हुए लोग हैं, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो यीशु बुला रहा है आपको और कह रहा है हे बेटी, हे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तेरे जीवन में वो काम करूंगा, वो बदलाव लेकर आऊंगा और ऐसा बनाऊंगा कि तुझे देखने वाले और तुझे छोड़ने वाले और तुझे त्यागने वाले भी कहेंगे जिसको मैंने छोड़ा, जिसको मैंने त्यागा, मैंने गलत किया। हमारा टॉपिक आज यही है, यीशु बुलाता है और फिर उसे बनाता भी है। हम जिस हालात में यीशु के पास जाते हैं, जिस परेशानियों में यीशु के पास जाते हैं, जिस खालीपन को यीशु के पास लेकर जाते हैं, तो उसी में रहकर हमें नहीं रखता, पर परमेश्वर उससे हमें बदल देता है और हमारे जीवन के अंदर काम करता है। क्योंकि वचन साफ कहता है यहां पर, इफिसियों का 2 अध्याय उसका 10 वचन कहता है हम उसके बनाए हुए हैं। और जब हम उसके बनाए हुए हैं तो उसको पता है हमारे जीवन में किन चीजों की कमी है। हम यीशु को छोड़कर, उसकी संगति को छोड़कर हम हर एक जगह जाने की कोशिश करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें वहां से कुछ मिले तो हमारे अंदर बदलाव आए और हम चमके। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु यह कहता है फिलिपियों का 1 जिसे तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यदि आपको यीशु मसीह ने इस धरती पर भेजा है और आपके अंदर काम करने के लिए स्टार्ट किया है, तो कहीं पर भी चले जाओ, कोई इसको पूरा नहीं कर सकता। पर यीशु के पास रहकर और यीशु मसीह के आने तक वो उस काम को पूरा करता रहेगा। पर यीशु को छोड़कर हम कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। आज के यूथों को देखो, आज के जवानों को देखो, जो कलीसिया में जाने वाले लोगों को देखो, वो यीशु की संगति को छोड़कर हर एक ऐसे संसार के आराम और ऐसे चांदनी चौक जीवन को जीना चाहते हैं। पर यीशु इन चीजों से अलग रखकर हमें बनाना चाहता है। वचन कहता है जब उसने छुड़ाया है तो उसे पता है कि आगे आपके लिए क्या करना है। जब आपको उसने बचाया है उसे पता है आपके लिए आगे क्या अच्छा है।
जब आपके लिए उसने प्राण को दिया, त्यागा, उसे पता है आपके लिए आगे क्या करना चाहिए। पर हम यीशु पे भरोसा ना करके, यीशु के पास ना जाके, हम अपने ही सोचों का, अपने ही विचारों का हम सहारा लेते हैं। कुछ लोग अपने अपने फोनों को हाथ में लेकर ऐसे ऐसे रील्स को बनाते हैं जो मसीह में हैं, जो यीशु पे ईमान ला चुके हैं, जो विश्वास करते हैं, संडे चर्च में जाते हैं, पर उनके जो 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 वीडियोस है, जो इंस्टाग्राम के वीडियोस हैं, जो यूट्यूब के वीडियोस हैं, वो संसारिक है। वो चमकना चाहते हैं, सितारा बनना चाहते हैं, पर वो भूल चुके हैं जिसने हमें बुलाया है वो हमें चमकाएगा और उसकी चमक कभी खत्म नहीं होगी। हमारे जीवन को परखना है। हम यदि जिसके पास आए हैं तो वो बनाता है, एक समय पर बनाता है और उस समय का हमें इंतजार करना है। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको। एक कुएं के अंदर एक जो मेंढक होता है वो गिर जाता है और वो कुआं बिल्कुल सूखा होता है, बिल्कुल सूखा होता है। और जब मेंढक उछलते उछलते उस कुएं के अंदर गिर जाता है, सूखे कुएं के अंदर गिर जाता है, और जब वो देखता है कि अब मेरा निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन है, वो भरोसा करता है उन बारिशों का जो बारिश उस कुएं को भर सकती है। वो आस लगाता है और अपना पूरा जोर जिंदा रहने पे लगाता है कि वो जिंदा कैसे रह सके। वो छटपटाता नहीं, वो उछलता नहीं, वो कूदता नहीं है कि मैं यहां से निकल सकूं। उसे पता है कि मैं निकल नहीं सकता, पर मुझे यकीन है जब बारिश आएगी इस कुएं को उस बारिश के पानी से भर जाएगा, मैं उस पानी से तैर कर कूद कर बाहर जा सकता हूं। और वैसा ही होता है उस मेंढक के साथ। जब बारिश आती है और उस बारिश से वो कुआं पूरा भर जाता है, और पूरा भरने के बाद वो मेंढक कहता है अब मेरा समय आ गया है बाहर जाने का। प्रभु जब किसी को बुलाता है और कहता है तेरा बोझ मुझे दे दे और मेरा जो बोझ है सरल है और हल्का है वो ले ले, तो उसका मतलब यह है तुम्हें इंतजार करना है। जिसने तुझे बुलाया है वो तुझे कब भेजेगा, तुझे वेट करना है उन चीजों का जब आपके और इशारा आएगा उस खुदावन स्वर्ग के बाप से, जो आपको कहेगा अब तेरा समय है, मैंने तुझे पूरा बना दिया है। आपको पता जब वो बनाता है, जब वो बुलाता है आपके खालीपन में, आपके बिगड़े हुए पन में, आप जब उजड़े हुए हैं उस पन में बुलाता है, तो जब बुलाता है आपके अंदर क्या क्या डालता है जब जो जरूरी है। याजकल उसका 36 अध्याय उसका 26 वचन कहता है एक नया हृदय आपके अंदर उत्पन्न करता है और आपके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करता है। ये दो चीज जो मैन है, एक मुख्य है उस खुदा से मिले रहने के लिए, वो चीज पहले आपके अंदर हृदय आपके अंदर लेकर आता है। हम सोचते हैं हम यीशु के पास आए, 1 महीना हुआ नहीं, 2 महीना हुआ नहीं, और कहना चालू हो जाते हैं कि मेरा जो काम है वो बना नहीं, मैं अभी तक वो चीज को प्राप्त नहीं कर पाया जिस चीज के लिए मैं आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आप आपने अपनी स्वार्थ के साथ आए हैं, आप अपनी लालसा के साथ आए तो गलत है, क्योंकि प्रभु कहता है जिसको मैं बुलाता उसको बनाता हूं और एक वो सही समय पर न्याय करता है। आप परेशान ना होइए यदि आपको प्रभु बुला रहा है, उसे पता है क्योंकि आप उसकी रचना है, आप उसके बनाए हुए हैं, आप उसके लहू से छुड़ाए हुए हैं, और कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे नहीं निकालता। आपके पड़ोसियों ने निकाला होगा, आपके परिवार ने निकाला होगा, आपको ठुकराया होगा, पर वो नहीं ठुकराएगा। कितना भी समय लगे उसके साथ और उसके आंचल को पकड़ के बैठ जाइए और कहिए खुदा करेगा तो तू ही करेगा और किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि तेरी चमकाए हुआ चमक कभी खत्म नहीं होती। उस मेंढक की तरह बैठ जाइए कुएं में और कह दीजिए खुदा ये जो कुआं है वो तेरे प्रेम का है और तेरी संगति का है। यदि मैं यहां से निकलूंगा तो मैं पानी यानी तेरी आत्मा से भर के निकलूंगा। परेशान ना होइए, परेशान बिल्कुल ना होइए।
मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपको बढ़ना है, यदि आपको प्रभु की महक यानी उसकी खुशबू को फैलाना है, वेट करना सीखिए, क्योंकि उसे पता है आपको किस चीज की जरूरत है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, पर उसको भी पता है और उसके देने का वेट कीजिए। शॉप कहता है, हर एक परिश्रम करने वालों, उधर भागने वालों, यदि आपको वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, यीशु के पास आओ और वो तुम्हें विश्राम देगा, आपके वे सारे बिगड़े हुए को बनाएगा। आपको पता है, कुछ लोग यीशु के पास आते हैं, कुछ लोग अब यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, पर प्रभु को पता है उसको देने के बाद आपको नुकसान है। कुछ लोग आते हैं यीशु के पास, यदि तू मुझे ये दे देगा तो मैं तुझे ऐसा दूंगा। ये यहां एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है। उस खुदावन बाप देना जानता है, लेना नहीं जानता। उसने आप और मुझसे इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप दे सकते हैं, आप किसी को बचाने के लिए अपने पुत्र या अपने बच्चों को दे सकते हैं। जब हम इंसान होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा जानते हैं, तो उस खुदा को पता है जिसके लिए उसने अपने बेटे को दिया, जिसके लिए अपने बेटे को त्याग दिया, उसके लिए क्या चीज जरूरत है, क्या चाहिए। यदि आप बनना चाहते हैं, यदि खुदावन में आप चमकना चाहते हैं, यदि आप उठकर उकाब की तरह उड़ना चाहते हैं, उन बादलों से ऊंचा जाना चाहते हैं, आप यीशु के पास आइए और भरोसा दिखाइए, खुदा तू मुझे बना, खुदा सिर्फ तू मुझे बना। और तू जब बनाएगा और जब तू मेरे अंदर काम करेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं इधर नहीं भागूंगा, मैं उधर नहीं भागूंगा, मैं मिट्टी की तरह अपने आप को तुझे दे दूंगा, ऐसा बोलकर उसके पास आइए। प्रियो, फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या चेंजिंग आता है। मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, यदि आप किसी परेशानी में हैं, किसी तकलीफ में हैं, या ऐसा सोचते हैं इस संसार में मेरा कोई नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु है, और यीशु कभी नहीं निकालेगा, और यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, और कभी भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, यशाया और 43 उसका 1 यानी उसका एक वचन कहता है, तुझे रचने वाला और तेरा सृजनहार ने तुझे छुड़ाया है। अब जब रचने वाला और सृजनहार तुझे छुड़ा रहा है, तो इसका मतलब यह है तू उसकी जिम्मेदारी है, तो अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, तो अपने भाई बंधु की जिम्मेदारी नहीं है। अब तो जो जिम्मेदारी है, जो तेरा जो ध्यान रखने वाला है, जिसने तुझे छुड़ाया है, उसका काम है। उस पर भरोसा करिए। यदि वो तुम्हें बना रहा है और तुम्हें उसमें तकलीफ हो रही है, उसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, भरोसा करिए, क्योंकि उसके बनने के बाद, उसके बनाने के बाद जो निखार तुम्हारे अंदर आएगा, जो बदलाव तुम्हारे अंदर आएगा, उसको संसार भी अपनाएगा। पर उससे पहले तुम संसार के सदस्य ना बनो, क्योंकि एक मिट्टी को जब तक उसके ढेले से, उसके ढेर से अलग नहीं करते, तब तक वो मिट्टी बन नहीं सकती है। संसार से अलग करना ही पड़ेगा अपने आप को, उस संसार की सारी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु खाली उसी को अपनाएगा जो अकेला उसके पास आता है। अपनी इच्छाओं को लेकर नहीं आना है, अपनी परेशानियों को लेकर मत आना। उसे बोलना, प्रभु तुझे पता है मुझ में क्या कमी है, मेरे को क्या चाहिए, तुझे पता है, अब तेरे हाथ में है, अब तेरे हाथ में है।
जिसने तुझे छुड़ाया, जिसने तुझे बचाया, जिसने तेरे लिए प्राण को दिया, उसको पता है प्रिय, उसको पता है। बस धैर्य रख, तसल्ली रख, जो बनाएगा वो सबसे अलग होगा, क्योंकि उसने तुझे छुड़ाया है, तुझे बचाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि अभी भी आप उससे भागते हैं, संसार में है, आ जाइए, क्योंकि वो तुम्हें नहीं निकालेगा। तुम्हारी कितनी भी खामियों के बाद भी, तुम्हारी कितनी गलतियों के बाद भी तुम्हें अपनाएगा, क्योंकि उसने तुझे अपने प्राण को देकर बचाया है। उसके लिए तू बहुमूल्य है, उसके लिए तू बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसने अपने प्राण को दिया। और मुझे यकीन है इन वचनों से प्रभु आपको आशीष देगा। यीशु बुलाता है तो मतलब बनाता भी है, खाली नहीं छोड़ता। अपने आप को देना सीखिए, उसके हाथ में खुदा मुझ में बना, और जो बनाएगा तो एक नया हृदय और तेरे अंदर उसकी आत्मा उत्पन्न करेगा। और जब वो कर देगा तब कहेगा जाओ जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है। अभी नहीं आए तो अपने आप को उसको दे दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन बाप, तेरा वचन कहता है जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता तो उसे निकालता नहीं है। और मुझे यकीन है हम बोझ से दबे लोग थे प्रभु, हम तेरे पास आ चुके हैं। ये वचन बहुतों के जीवन में काम करे, बहुतों के जीवन में उद्धार का एक रास्ता बन पाए, बदलाव का एक कड़ी बन पाए। मुझे सुनने वाले आज बदल जाए मेरे खुदा, और अपने आप को तुझे देना सीखे, संसार से, सोशल मीडिया से अलग हो जाए और अलग होकर तुझे देना सीखे। और मुझे यकीन है तू कुम्हार है, तू बनाएगा यहाँ सुनने वाले सभी लोगों को। मुझे यकीन है यहाँ पर सुनने वाले प्रभु, ऑनलाइन सुनने वाले लोगों को प्रभु तू बनाने जा रहा है। और जो कमी है, जो घटी है, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा फिल करने जा रहा है प्रभु। और परमेश्वर जो गलत आदतें हैं, जो शैतान की सारी प्रभु प्लान्स है, उनको निकाल कर तू खंडन करने जा रहा है परमेश्वर। और मुझे यकीन है ये सब कुछ इनके जीवन में होने वाला है। तू बुलाता है और तू बनाता है, और जब तू बनाता है और उसका तेरा बनाया हुआ कभी भी टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। खुदा धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।